गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास सेकंड विषय हिंदी व्याकरण की बुक है ये। विषय हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा करने जा रहे हैं। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम सीखेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा के बारे में हम सारी बातें जानेंगे। चलिए, पेज नंबर 5 पर है आपका ये। तो बच्चों, मनुष्य को अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए अनेक ध्वनि प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है, जिसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है। और बच्चों देखिए, यहाँ पे बहुत सारे चित्र दे रखे हैं आपको। तो ये सभी भाषा का उपयोग करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखिए, पहले चित्र में बच्चा खेलकर लौटा है और माँ उसे पढ़ने के लिए कह रही है। बच्चा उनकी बात सुनकर समझ रहा है तथा उनकी बात का जवाब दे रहा है। तो बच्चों, ये बातचीत हो रही है माँ बेटे के बीच। दूसरे चित्र में बच्चा फ़ोन पर बातचीत करके अपनी बात समझा रहा है। ठीक है। तीसरे चित्र में अनु अपनी बात लिखकर बता रही है। चौथे चित्र में रानी लिखे हुए को पढ़कर समझा रही है। पांचवें चित्र में यातायात पुलिस का सिपाही संकेतों के माध्यम से यातायात को नियंत्रित कर रहा है, अर्थात संकेतों से अपनी बात आने जाने वालों को समझा रहा है। तो बच्चों, इन सभी चित्र में क्या है? सभी चित्र में एक दूसरे को सब लोग बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बोलकर, कोई लिखकर और कोई सांकेतिक भाषा में समझा रहा है। ठीक है बच्चों। तो भाषा के माध्यम से जब हम बोलते हैं तो किसी भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं हिंदी भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, और आपको भी ये समझ में आ रही होगी क्योंकि आप भी हिंदी भाषा ही बोलते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। यही भाषा है। तो मतलब कि दूसरे की बात को समझना और उसको अपनी बात समझाना ही क्या है? भाषा है। तो बच्चों, जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि मैं अब आपको भाषा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आपको इसको समझा भी रहा हूँ साथ के साथ। तो किसके द्वारा हो रहा है? ये भाषा के द्वारा हो रहा है। ठीक है। तो यह है भाषा के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं भाषा के रूप की। तो भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो बच्चों, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा में विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है। बोलकर, अर्थात जब हम बोलते हैं तो भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति जो होता है वह सुनने वाला होता है। उदाहरण: टेलीफोन पर बात करना, कविता सुनना, गाना गाना, भाषण देना, ये सभी क्या हैं? मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब दूसरी आती है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति लिखने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति पढ़ने वाला होता है। उदाहरण के तौर पे पत्र, निबंध, कविता। तो कविता जो लिखी होती है ना, कविता भी, और कहानी भी लिखी होती है, कहानी लेखन आदि। तो बच्चों, संसार भर में अनेक भाषाएं बोली लिखी जाती हैं। पूरे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। भारत में बहुत से राज्यों में हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे देश भारत में केवल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।
तो बच्चों ये भाषाएं लिखी हुई हैं यहाँ पे। ये कुछ भाषाएं लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिपि की। लिपि क्या होती है बच्चों? भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए, हिंदी में और अंग्रेजी में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ राम, ठीक है। राम, और राम। तो बच्चों ये लिखा हुआ है इंग्लिश में और ये लिखा हुआ है हिंदी में, है ना। ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो बच्चों ये देखिए, दोनों ही राम लिखे हुए हैं, लेकिन लिखने के जो शब्द हैं वो बदल गए हैं, चिन्ह बदल गए हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं बच्चों? लिपि कहते हैं। हर भाषा को लिखने की एक अलग लिपि होती है, तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके अलावा बच्चों पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, ठीक है। जैसे कि देखिए, बकरी जो होती है वह मिमियाती है, घोड़ा हिनहिनाता है, कौवा क्या करता है? काँव काँव, गाय रंभाती है, हाथी चिंघाड़ता है, कोयल कुहू कुहू करती है, सांप फुफकारता है, मुर्गा जो होता है वह कुकड़ू करता है, तोता टें टें करता है, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, मेढक टर टर करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कबूतर गुटरगू करता है। तो बच्चों जानवरों की भी अपनी एक भाषा होती है। बच्चों इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। चलिए आपसे थोड़े बहुत पूछ लेते हैं। देखिए, भाषाओं की लिपियों के बारे में आपको बताता हूँ। हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका क्या नाम है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि का क्या नाम है? रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि का क्या नाम है? गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि का क्या नाम है? फारसी। संस्कृत भाषा की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। चलिए अब पशु पक्षियों की बोलियां देखते हैं। टर टर कौन करता है? मेढक करता है। चिंघाड़ता कौन है? हाथी चिंघाड़ता है। रंभाता कौन है? गाय। कुकड़ू को कौन करता है? मुर्गा। टें टें कौन करता है? तोता। और गुटुरगू कौन करता है? कबूतर। तो बच्चों बाकी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं इन सब की आपको PDF सेंड कर दूंगा, उसमें से देखकर आप इसको कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।